प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत है। मैंने एक भाई से पूछा कि भाई क्रिसमस होने के बाद सबसे दुखित बात आपको क्या लगती है। वो कहता है कि ये हफ्ता जो है कितने जल्दी ख़त्म हो जाता है और हमारी सारी खुशियाँ जो है जो भी क्रिसमस में हमने बनाई वो जल्दी टल जाती है। और मैंने कहा कि और आपको क्या लगता है कि क्रिसमस होने के बाद जो मुझे बहुत ही चीज़ दुख पहुंचाती है। तो उन्होंने कहा कि जितना भी घरों को हमने सजाया है, चर्चिस को हमने सजाया है, अपने कंपाउंड को हमने सजाया है, वो सारे डेकोरेशन को निकाल कर, लाइटिंग को निकाल कर, स्टार्स को निकाल कर पैक करके रखना, ये हमें जो है बहुत दुख लगता है। फिर मैंने उससे कहा ब्रदर ऐसा चीज़ हमको करना है जो परमानेंट है। डू वॉट इज परमानेंट, डोंट डू वॉट इज टेम्पररी। जो थोड़े समय की खुशियां हैं उसी में जो है आप हम लोग बहुत ज़्यादा लगन देते हैं। जो लोग पूरा साल भर जो चर्च नहीं आए वो क्रिसमस और न्यू ईयर में चर्च जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु के साथ जो हमारा रिश्ता, जो संबंध, जो रिलेशनशिप है वो थोड़े समय का नहीं है, वो थोड़े घड़ी का नहीं है। पॉल फिलिपियंस की किताब में कहता है मसीह में सदा आनंदित रहो, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। और सबसे बड़ी खुशी हमें क्या मिलती है ना। मैं एक हफ्ते हॉस्पिटल में था मेरे वाइफ के साथ, उनका ऑपरेशन था और उस हॉस्पिटल में प्रभु ने सबसे अधिक खुशी हमें ये दी कि हम प्रभु का सुसमाचार नर्सेस, डॉक्टर्स और जो है टैक्सी ड्राइवर और जो पेशेंट थे उनको हम प्रभु का सुसमाचार सुना सके। हाँ मेरे प्रियो, ये काम जब आप और मैं करते हैं दुनिया की सबसे बड़ा टॉप जो है आनंद हमें मिलता है। आइए परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही क्रिसमस का समय निकट है और पूरे विश्व भर में जो है वो तैयारी हो रही है। लेकिन प्रभु आज आपसे और मुझसे जो है वो कुछ अलग बात करना चाहता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जो है हमारे मन और बुद्धि के अंदर जो है अपने प्रकाश और ज्योति को लेकर आना चाहता है। मैं पढ़ूंगा इब्रानी की किताब 9वां अध्याय और उसका 28वां वचन, इब्रू चैप्टर 9 एंड वर्स 28। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सो क्राइस्ट वॉज सैक्रिफाइस वंस टू टेक अवे द सिंस ऑफ मैनी पीपल and he will appear a second time not to bear sin but to bring salvation to those who are waiting for him। इस वचन में लिखा हुआ है कि पहली बार जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आया उसने सभी मनुष्य जातियों के लिए, सभी इंसानियत के लिए, सब इंसान के लिए उसने अपने गुनाह, मनुष्य के गुनाह को अपने ऊपर उठा लिया और वो क्रूस पर बलिदान हुआ। देखो मेरे प्रिय, क्रिसमस जो है वो यीशु मसीह का पहला आगमन था। वचन देहधारी होकर हमारे बीच में उन्होंने डेरा लिया और हम सभी लोगों ने जो है उस वचन के जो है महत्व को हमने जाना। लेकिन बाइबल आज हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यीशु मसीह जो है दूसरी बार भी प्रकट होने वाला है। पहले आगमन यीशु मसीह का होकर चला गया, मरियम के द्वारा उसने चरनी में जन्म लिया, मरियम के गर्भ में 9 महीना रहा, ज्योतिषी लोग आए उसकी आराधना करने के लिए और हम जानते हैं कि जो है तारा चमकने लगा और उस तारे को देखकर जो है ज्योतिषी लोगों ने आकर प्रभु की आराधना की। और उसके बाद हेरोदेस ने बच्चों को जो 2 साल की उम्र थे सारे बच्चों को मारना चाहा। ये सारी बातों को पढ़ते पढ़ते हम आगे आते हैं, यीशु मसीह जो है मैच्योर्ड हो गया, वो पिता की सेवकाई में उतरा, 3.5 साल उसने सेवकाई की और उसके बाद जो है यीशु मसीह 40 दिन इस पृथ्वी पर रहा और उसके बाद वो बादलों पर उठा लिया गया। हाँ मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे इन वचनों को बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि यीशु मसीह अभी भी जो है वो क्रेडल में नहीं है, वो मेंजर में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जो है आज पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है। अब यहाँ पर इस इब्रानी की किताब 9वां अध्याय उसके 28 वचन में 2 बातों को हम देख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि यीशु मसीह जो है पहली बार जब आया पृथ्वी पर वो मनुष्य बनकर आया, लेकिन दूसरी बार जब वो आएगा वो बादलों पर वो मनुष्य बनकर नहीं लेकिन राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और लाखों स्वर्गदूतों के साथ, घोड़ों और रथों के साथ और जो है अग्नि के साथ इस पृथ्वी का वो न्याय करने आएगा। वो आपका और मेरा न्याय करने आएगा। वो जो है सारे मनुष्य जाति को जो है जितने भी जैसा भी उन्होंने जीवन जिया है उसका वो हिसाब लेने के लिए आएगा। हाँ मेरे प्रियो, कई बार हम क्रिसमस तक सीमित रहते हैं और हमें लगता है कि क्रिसमस में अभी भी यीशु मसीह का जन्म हुआ है। जन्म मेरे प्रियो यीशु मसीह का 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर यरूशलेम में, बेथलेहम में हुआ, लेकिन उसके बाद जो है
आज यीशु मसीह जो है हमारे जीवन से चाहता है कि हम वो कामों को करें कि जो परमानेंट है। ना मेरे प्रियो, बहुत सारे घर होते हैं ना, रेत के घर होते हैं और जो है लकड़ी के घर होते हैं, बहुत सारे जो है पक्के मकान होते हैं, आरसीसी होते हैं, लोड बेरिंग होते हैं और बहुत सारे टेंट्स होते हैं। लेकिन यूहन्ना की किताब उसके 14 अध्याय में यीशु ने कहा, मैं स्वर्ग जा रहा हूं और तुम्हारे लिए मैं वहां पर महल बना रहा हूं। आई एम प्रिपेयरिंग अ मैंशन फॉर यू। हाँ मेरे प्रियो, हम इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारा ध्यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी की चीजों पर हम लगे रहते हैं। लेकिन बाइबल आज हमें कहती है, सेट योर माइंड ऑन द थिंग्स दैट आर अबाव। स्वर्गीय बातों पर अपने मन को लगाओ, जो बातें स्वर्ग में हैं उन बातों के ऊपर अपना ध्यान दो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज फिर से हमसे बात करना चाहता है। प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है कि हम पहले आगमन की तैयारी करें या दूसरे आगमन की तैयारी करें। विच प्रिपरेशन इज मस्ट। पहला आगमन हो चुका है यीशु मसीह का, वो पृथ्वी पर आए, उसने अपने जान दिया, लहू को बहाया, वो जी उठा, पृथ्वी पर रहा, उसके बाद जो है लोगों को दिखाई दिया, 500 से अधिक, वो स्वर्ग चला गया। बट व्हाट अबाउट द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में आप और मैं आज कितनी तैयारी कर रहे हैं ना। दूसरे आगमन की तैयारी क्या क्या है? व्हाट इज द प्रिपरेशन फॉर द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस। जिस समय प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए, कौन सी बातें जो है आपको और मुझे प्रभु के साथ जाने के लिए हमें मदद करेगी? सबसे पहली बात है अपने जीवन को पवित्र बनाना। पतरस कहता है कि बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता है। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम सारे चाल चलन में पवित्र बनो। बहुत सारे क्वालिटीज है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे गिफ्ट है, बहुत सारे वरदान है, लेकिन ये सारी चीजें अगर मेरे जीवन में रहेगी, अगर मेरे जीवन में पवित्रता नहीं है, इफ देयर इज नो होलीनेस इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है, हम उसके आगमन में जा नहीं सकते हैं। धन्य है जिसके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। हाँ मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है आपको और मुझे दूसरे आगमन की तैयारी करने के लिए। और पहला आगमन हो चुका है, पहला आगमन की जो भी क्रिसमस था उसकी सारी तैयारी हम कर चुके हैं और हम लोग सालों सालों से करते आ रहे हैं, और उसके बाद हफ्ते 10 दिन में सारी तैयारियां जो है खत्म हो जाती है। लेकिन प्रभु का जब दूसरे आगमन की आप तैयारी करोगे, ये तैयारी जो है वो परमानेंट रहेगी। वो ये तैयारी जो है आपको अनंत काल के लिए सहायता करेगी ना। दूसरे आगमन की हम कैसे तैयारी करें ना? पौल कहता है, परमेश्वर के वचन में बहुत सारी पत्रियां उसने नए नियम में लिखी, और पौल कहता है जितना हो सके हमें अपने आत्मिक जीवन को मजबूत बनाना है। डू नॉट क्वेंच द फायर। जो परमेश्वर ने आग आपके और मेरे अंदर दी है, उस आग को ना बुझाओ ना। बहुत सारे लोग जो है इन दिनों में वर्ल्ड के सिचुएशन को देखकर, संसार की परिस्थिति को देखकर बहुत से लोग प्रभु से दूर हो गए हैं। लेकिन प्रभु आज फिर से आपसे और मुझसे जो है बातें कर रहा है और कह रहा है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, आज उठ खड़ा हो, मैं आज भी तुझे गले लगाने के लिए मैं तैयार हूं। जैसा पिता हर दिन इंतजार कर रहा था कि मेरा गुमराह पुत्र जो मुझसे दूर चला गया है, जो अपनी सारी धन संपत्ति को लेकर दोस्तों में और कुकर्म में और पापों में उड़ाया है और अब सुअरों के बीच में वो रह रहा है, पिता की ये इच्छा नहीं थी। पिता चाहता था कि उसका संतान, उसका बेटा जो है उसके पास आकर रहे, उसका आनंद में सहभागी हो। आज भी मेरे प्रिय परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि मेरा आगमन बहुत बहुत निकट है ना। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को उठाकर हम लोग पढ़ते हैं, When we read the Bible, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, उसने जब सेवकाई की, इन सब बातों को जब आप और मैं गौर से पढ़ते, ध्यान देकर हम पढ़ते हैं, हमें पता चलता है यीशु मसीह का सारा इंटेंशन, यीशु मसीह का सारा उद्देश्य जो था वो उसके दूसरे आगमन की ओर था।
मत्ती की किताब उसके 24वें अध्याय में, मरकुस की किताब उसके 13 अध्याय में, लूका की किताब उसके 21वें अध्याय में, पहला थिस्सलुनीय 4 अध्याय 13 से लेकर 16 वचन तक, प्रकाशित वाक्य की किताब में। नए नियम को अगर आप अधिक आप ध्यान से आप पढ़ोगे तो नए नियम में ज्यादातर यीशु मसीह ने अपने आगमन के बारे में बताया है। जब स्त्रियां यीशु के लिए रो रही थी, जब यीशु क्रूस पर जा रहा था, यीशु ने कहा मेरे लिए मत रो, डोंट क्राई फॉर मी, मेरे लिए मत रो, लेकिन अपने आप के लिए और अपने संतान के लिए रो, क्योंकि परमेश्वर का एक दिन न्याय आने वाला है। द डिवास्टेशन, जो न्याय का दिन है, वो प्रभु का आने वाला है। और इसीलिए जो है आपको और मुझे यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी करना है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार मेरे प्रियो, संसार में रहते समय शैतान हमारे मन को जो है विचलित कर देता है, हमारे मन को जो है गुमराह कर देता है, हमारा इंटेंशन, उद्देश्य को जो है गलत गलत बातों पर डाल देता है, और हम लोग संसार की चीजों में प्रभु को ढूंढते हैं। बहुत से लोग क्रिसमस ट्री में, सेंटा क्लॉज में, सॉक्स के अंदर और स्वीट्स के अंदर और गिफ्ट के अंदर जो है प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं। डोंट बी आफ्टर द क्रिएटेड थिंग्स बट बी आफ्टर द क्रिएटर। रची हुई चीजों के पीछे मत दौड़ो, मटेरियल चीजों के पीछे मत दौड़ो, लेकिन जो आत्मिक चीजें हैं, जो आपके और मेरे आत्मिक लाइफ को एनलाइटन कर सकती है, रोशनी दे सकती है, प्रकाश में हमारे जीवन को ला सकती है, उन बातों के और मुझे और आपको ध्यान देना है। और क्या तैयारी करना है? अपने शत्रुओं को क्षमा करना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है, आराधना करना है, और परमेश्वर के और निकट आना है, बाइबल स्टडी में उतरना है। ये सारी चीजें जो है आपको और मुझे जो है आत्मिक जीवन के लिए तैयार कर सकती है। और क्या बातें हैं मेरे प्रियो जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए हमें तैयार कर सकती है? और वो है मनुष्य से कम बातें करना। ना, ध्यान से कान खोलकर सुनिए, मनुष्य से कम बातें करना और परमेश्वर से अधिक बातें करना। परमेश्वर को इजाजत देना कि वो पवित्र शास्त्र के द्वारा जो है आपसे और मुझसे बातें करें। पवित्र आत्मा को इजाजत देना कि हमारे जीवन की जो कमी घटियां हैं उन्हें बताए ना। जब हम प्रभु के साथ अकेले में रहते हैं, परमेश्वर आपको और मुझे वो आनंद देता है जो दुनिया के कोई भी कोने में लाखों रुपया खर्चा करने से नहीं मिलता है। और इसीलिए भजनकार कहता है, प्रभु 1000 दिन दुष्टों के संग रहने से एक दिन तेरे डेवड़ी पर, तेरे द्वार पर रहना मेरे लिए उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार मेरे प्रिय आपके और मेरे जीवन में बहुत सारी बातें हमें संसार की ओर खींचती है, शैतान जो है हमें दुनिया की ओर खींचता है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि आपका और मेरा ध्यान जो है प्रभु की बातों के ओर होना चाहिए। यशायाह की किताब को जब हम पढ़ते हैं, 66 चैप्टर्स है। यशायाह की किताब में 66 चैप्टर्स है। अगर आप उसके जो है 39 चैप्टर्स, जो 1 से लेके 39 चैप्टर्स तक आप पढ़ोगे, वो ओल्ड टेस्टामेंट की बहुत सारी बातें, इजराइल की बातें वहां पर लिखी गई है। लेकिन अगर आप 40 चैप्टर से लेके 66 चैप्टर तक आप पढ़ोगे तो सारी नए नियम की बातें, प्रभु के आगमन की बातें, मिलेनियम राज के बारे में, ये सब बातें यहां पर लिखी गई है। 66 चैप्टर से यशायाह में, पूरे बाइबल में 66 बुक्स है। 39 बुक्स ओल्ड टेस्टामेंट में है और 27 बुक्स जो है वो न्यू टेस्टामेंट में है। आपको और मुझे ज्यादा से ज्यादा जो है ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के ये 66 बुक के ऊपर जो है हमें गौर करना है। और यही फॉर्मेट, यही चीज जो है आपको आइजिया उसके 66 चैप्टर्स में हमें मिलती है। 39 ओल्ड टेस्टामेंट को रिफर करते हैं और 27 जो है वो नए नियम की बातों को रिफर करते हैं। अगर आप बाइबल को उठाकर आप पेज से लेकर आप पेज पढ़ोगे तो पवित्र शास्त्र बाइबल जो है आपको और मुझे जो है उन बातों की ओर गौर कराएगा, उन बातों की ओर ध्यान लगाएगा कि यीशु मसीह बादलों पर बहुत बहुत जल्दी आने वाला है। एलिया को परमेश्वर ने रथ पर उठाया, वो स्वर्ग में चला गया। उसी प्रकार परमेश्वर अपनी कलीसिया को भी जो है बादलों पर उठाने वाला है। जितने भी चिन्ह हम पवित्र शास्त्र में हम देख रहे हैं, अंतिम दिनों के चिन्ह, वो एक एक करके जो है सारे चिन्ह पूरे हो रहे हैं। भूकंप हो रहे हैं, प्रतिदिन बाढ़ आ रही है। अगर आप वर्ल्ड न्यूज को आप प्रतिदिन आप देखोगे, इवन टुडे एट दिस मोमेंट कहीं पर फ्लड आ रहा है, कहीं पर अर्थक्वेक हो रहा है, कहीं पर जो है लड़ाई की तैयारी हो रही है।
ये सारी चीजें मेरे प्रिय पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, ये सब बातें होना अवश्य है। और आप और मैं सेकंड कमिंग के बारे में जो है सेकंड यीशु मसीह का आगमन के बारे में जो है हम लोग आज तैयारी कर रहे हैं। ये वचन जो है हम क्रिसमस के बारे में नहीं, क्रिसमस तो जो है 2000 साल पहले, 2020 साल पहले यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लिया, वो बड़ा हो गया, वो बालक नहीं है, वो क्रीब में नहीं है, वो मेंजर में नहीं है, लेकिन आज यीशु मसीह जो है आपके और मेरे दिलों में है, वो पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है और वो वापस बादलों पर आने वाला है ना। शैतान ने हमें इतना व्यस्त कर दिया है कि क्रिसमस की तैयारी में कि हम दूसरे आगमन को हम भूल गए हैं। हम क्रिसमस की तैयारी में जो है इतना आनंद हम लोग उसमें खो गए हैं कि हमारा प्रार्थना जीवन खत्म हो गया है। हमारा आराधना, हमारा पर्सनल प्रेयर, हमारा फैमिली प्रेयर, हमारा जो है आत्मिक बाइबल स्टडी था, वो सब कुछ जो है शैतान ने रोक दिया है ना। क्रिसमस हमको प्रभु से दूर लेकर नहीं जाना है, लेकिन क्रिसमस हमको प्रभु के और करीब लाना है। हाँ प्रभु, तू मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया, मैं गुनहगार था, मैं पापी था और तू मुझे बचाने के लिए आया। प्रभु मैं चाहता हूँ तू मुझे बचा, मुझे क्षमा कर। और उसके बाद प्रभु जब तू बादलों पर आएगा, जब तेरा सेकंड कमिंग होगा, प्रभु तू मुझे सुधी लेना, तू मेरी सुधी लेना, मुझे स्मरण करना प्रभु। मैं तो उस पापी चोर के समान हूँ प्रभु, जो क्रूस पे कह रहा हूँ प्रभु कि जब तू अपने स्वर्ग लोक में जाए तो मेरी सुधी लेना। हाँ मेरे प्रिय, यही हमारे प्रभु से डेली प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया जो है विकेट हो चुका है, दुनिया जो है करप्ट हो चुका है, दुनिया जो है पूरी तरह से बुराई और अपराध और गुनाह में चल रहा है। गुनाह का स्तर बढ़ते जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो है बड़े बड़े गुनाह को कर रहे हैं। और इसीलिए प्रभु आपको और मुझे इस पाप भरी दुनिया से, इस गुनाह से भरी हुई दुनिया से प्रभु जो है हमें छुड़ाने के लिए, हमें आज़ादी देने के लिए, हमें आशीष देने के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह फिर से आ रहा है। मेरी सभी लोगों से विनती है, सभी लोगों से जो है रिक्वेस्ट है कि आप दूसरे आगमन की तैयारी आप शुरू करो। क्रिसमस हर साल आएगा, हर साल चला जाएगा, लेकिन प्रभु का आगमन अगर हमारा छूट गया तो दोबारा हमें कोई मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए हर एक लोगों से विनती है कि प्रभु का अनुग्रह आपके साथ में रहे, प्रभु की दया आपके साथ में रहे। आप परमेश्वर के साथ आप समीप में जाकर निवेदन और प्रार्थना करो और कहो प्रभु मैं आपके दूसरे आगमन के लिए मैं सदा तैयार रहना चाहता हूँ। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष दे, अनुग्रह दे, शक्ति दे, सामर्थ दे कि आप और मैं प्रभु के दूसरे आगमन में सभी लोग बादलों पर उठा जा सके। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जितने भी कान प्रभु तेरे कलाम को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवनों को तू आशीष कर प्रभु। पहली बार तू प्रभु मनुष्य बनकर आया प्रभु, पहली बार प्रभु तू दयालु, कृपालु और पिता परमेश्वर तरस से भरकर आया प्रभु। लेकिन दूसरी बार जब तू आएगा प्रभु, न्याय के साथ आएगा प्रभु, स्वर्गदूतों के साथ आएगा, बादलों पर आएगा मेरे प्रभु जी। और परमेश्वर हर एक मनुष्य का तू न्याय करेगा प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी कान तेरे कलाम को सुन रहे, हर एक को पिता नामो नाम आशीष कर, ब्लेस कर पिता, तेरे अनुग्रह में चला पिता। आपने सबकी सहायता, मदद की, आशीष की, अस्कलम धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना करते यदि हमें कोई भी बीमार, निर्बल, कमजोर, तकलीफ में है पिता, हर एक के जीवनों को तू ब्लेस कर पिता। आपने प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद करते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमेन, आमेन। सबको प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु हम सबको सहायता करे कि हम उसके दूसरे आगमन की हम तैयारी करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।